नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बाल विकास तथा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं तथा जिनके द्वारा दिए गए हैं, आज उनके बारे में जानेंगे, जो यूपी टेट और सीटेट तथा सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत क्या हैं। तो आइए चलते हैं मनोवैज्ञानिक तथा सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए। तो हम आज बताते हैं, आज का पहला सिद्धांत है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। इसका प्रतिपादन किया गया था मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स के द्वारा ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा की परिभाषा दी गई थी। आइए चलते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की ओर। अगला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है हमारा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट उत्तर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला है मनोविज्ञान के जनक कौन हो? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक तथा मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। अगला सिद्धांत है हमारा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो इस विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स ही होते हैं। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स प्रकारवाद और संप्रदाय के जनक कहलाते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। थॉर्नडाइक ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसका आज हम लगातार विश्लेषण करेंगे तथा कौन कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है ये भी जानेंगे। अगला सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया गया था। अगला सिद्धांत है हमारा एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, अर्थात एसआर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। तो इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा ही किया गया था। अगला सिद्धांत है अभिगमन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये भी सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। अगला सिद्धांत है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। अगला सिद्धांत है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसने किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिने एवं साइमन के द्वारा किया गया था। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। तो इस बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं बिने। अगला सिद्धांत है हमारा एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये सिद्धांत बिने के द्वारा ही दिया गया था।
इस सिद्धांत को विनय के द्वारा ही दिया गया था। अगला सिद्धांत है हमारा दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अगला है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा ही दिए गए हैं। तथा अगला सिद्धांत जो दिया गया है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन ही हैं। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का सिद्धांत कई प्रकार के प्रस्तुत किए गए हैं। अगला सिद्धांत है हमारा त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है बुद्धि संरचना के सिद्धांत। यह सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया है। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत तथा बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये सिद्धांत दोनों गिलफोर्ड के द्वारा ही दिए गए हैं। अगला सिद्धांत है हमारा समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है थर्स्टन के द्वारा। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसको भी थर्स्टन के द्वारा ही किया गया है। अगला है हमारा सिद्धांत क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह सिद्धांत भी थर्स्टन के द्वारा ही दिया गया है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक थर्स्टन व च्यो हैं। इसके प्रतिपादक थर्स्टन व च्यो हैं। अगला सिद्धांत है हमारा न्यायादर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह सिद्धांत दिया गया है थॉमसन के द्वारा। अगला सिद्धांत है हमारा क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह सिद्धांत वर्ट एवं वर्णन के द्वारा दिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आरबी केटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला सिद्धांत है हमारा प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं आरबी कोटल। बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैब हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट उत्तर या इसके प्रवर्तक हैं स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा ही बुद्धि इकाई का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अगला सिद्धांत है हमारा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे विलियम स्टर्न। जो आईक्यू है उसका प्रतिपादन स्टर्न के द्वारा दिया गया है। इसके 4 प्रकार होते हैं जो निम्न होंगे। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है या इसका प्रतिपादक किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन किया गया है विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड के द्वारा ही संरचनावाद संप्रदाय के जनक कहलाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक विलियम वुंड हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे।
बाल विकास से संबंधित विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, जो अमेरिका से हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया। अगला सिद्धांत है हमारा मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल इसके जन्मदाता हैं। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा हार्मिक का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल के द्वारा ही दिया गया है। जो हार्मिक का सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट उत्तर होगा पोम्पोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान कहलाता है, पोम्पोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं क्रिया प्रसूत का अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। संक्रिय अनुबंध का सिद्धांत ये भी स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। आइए चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया है। अगला सिद्धांत है हमारा संबंध प्रत्ययवन का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी पावलोव के द्वारा ही दिया गया है। आज के सिद्धांत की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।